Hi friends, welcome to my channel. I must say something. I'm so glad. I'm so happy. I'll tell you why. Because पहले क्या होता था when I used to take things at face value as people are, and you have to take them on face value. And lately एक चीज़ हो गई कि I was it was late in the night and I was just sitting and thinking about a particular person. मैंने बोला ये person ऐसा क्यों है? क्यों इतनी सारी चीज़ें बोल के फिर एकदम ऐसे इज़ नॉट देयर इन द सीन. फिर मैंने बहुत सारा एनालाइज करना शुरू किया डीपली कि इस तरह से बिहेव इसलिए करता होगा क्योंकि इसके खुद के भी काफ़ी सारे इश्यूज होंगे. समटाइम्स पीपल बिहेव द वे दे आर इज बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ देमसेल्फ. दे हैव देयर ओन फिजिकल एंड मेंटल इश्यूज जैसे होता है ना, प्रॉब्लम्स होते हैं. सो especially if you're dependent on somebody or you're under obligation of somebody, तो उनकी personality कैसी होती है. So protect ourselves because our egos are so fragile. We resort to being very very difficult and impossible. And the ego is hurt. When the ego is hurt, वो चूरन हो जाता है. तो वो ये लोग किस तरह से behave करते, कैसी वाहियात बातें करते हैं. तो should we take it seriously? ऑफ कोर्स इट इज़ फ्राइटनिंग क्योंकि ये जो लोग होते हैं तमाशा करते हैं लाइक एंड दे मेक्स. और उससे क्या होती है, बदनामी होती है. तो दे वांट टू वाइप यू आउट, दे वांट टू मलायन यू, स्लैंडर यू, तुम्हारे कंट्रीब्यूशन को वो मिनिमाइज कर देंगे. तो हाउ टू हैंडल दीज पीपल? यू कैन नॉट हैंडल दीज पीपल बिकॉज ये बहुत डेमोनिक रहते हैं अपने नेचर में. तो ओनली प्रेज एंड माइंडफुलनेस की हमें अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए और सामने वाली पार्टी को वैसे ही हम आंसर करने के लिए सक्षम रहे. इन द सेंस वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट. ऐसा नहीं कि हमें डिस्टर्ब नहीं होता है उस टाइम के लिए होना भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ओवरकम इट. और हर चीज़ की, ऐसे मैंने बोला, एक हद होती है. हर चीज़, हर रिलेशनशिप की एक हद होती है. अगर कोई वो पार करता है, चाहे वो तुम्हारे मदर फादर पेरेंट्स सिबलिंग्स हो, उस डेलिकेट लाइन को क्रॉस कर जाता है तो उसमें भी मीनिंग नहीं रहता है. फिर या तुम्हारा स्पाउस है, बच्चे हैं, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, कोवर्कर्स है. I'm just talking how it is when you cross a certain limit. That's the time when you are beyond it. It's like even your lover. So when people say ki should we work hard on relationships, yes, you should give chances to people. ऐसा नहीं है कि तुम प्लस पॉइंट्स भी देखो. अगर मैं नार्सिसिस्ट के साथ हूँ तो मुझे इस नार्सिसिस्ट के साथ रहने के लिए मजबूर क्यों हूँ मैं? तो आइदर आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, और आइदर मुझे कुछ चाहिए उस पर्सन से, या मेरे कुछ अटैचमेंट से ट्रॉमा बॉन्ड हो चुका है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू रियलाइज एंड एनालाइज इट, दीज थिंग्स फॉर आवर सेल्व्स. As I said, and all this takes a lot of time and maturity. Like for me, I could say that why are people not growing and evolving and they are as they are? Because they don't spend time with themselves. They don't forgive themselves. It is very easy to forgive other people. मुझे बोलते हैं forgive other people. I said first let me forgive myself. And as for forgiving myself, I can just let them go. That doesn't mean कि मैं उनसे बहुत ही चमी या रहूँगी. I'll just be nice and polite with them. So हम ओवरडू करते हैं हमारी, जैसे फिल्मों में दिखाते ना, एवरीथिंग इज पोलराइज्ड. एकदम पोलराइज्ड इमोशन. हेटरेड है तो हेटरेड है, रिवेंज है तो रिवेंज है, प्यार है तो प्यार है. प्यार भी ऐसे सेक्स ओरिएंटेड है, एकदम इरोटिक लेवल पे है. सो प्यार इज अ वेरी डेलिकेट ब्यूटिफुल फीलिंग. वो सबके साथ रहता है, राइट? So we have to understand that can we repeat the same behavior till our dying day? We have to understand हमारे कुछ negative points रहते हैं. We have to sit down and focus on them. Can we continue with our bad behavior till our dying day, or is there a room for improvement? Is there a thought process? People will hate you for speaking your mind, but stand there and speak your mind. ठीक है ना? I have come to a
point where I'm done with petty politics. I'm done with gossip. I don't mind listening to it. Maybe I might contribute little bit, but I'm done with it. जैसा होता था ना पहले मजे आते थे अभी थोड़ा काफी हद तक बोर भी लगता है काफी हद तक, बट ठीक है मजे भी आते हैं. वंस इन अ वाइल लाइक एन एंटरटेनमेंट. कोई हमारी बुराई करता है, हम किसी की बुराई करते हैं, किसी का बुरा होते हुए हमें भी मजा आ जाता है. किसी हमारे साथ जब बुरा होता है तो लोगों को मजा आता है. तो इट इज ह्यूमन नेचर एक्चुअली. इट्स ह्यूमन नेचर. तुम देखते हो कि लोग सिंपथाइज करने तभी पहुंच जाते हैं जब तुम्हारा बुरा वक्त चलता है और अंदर से मजे लुटते. वेरी गुड दिस हैपेंड टू. और या तो ताने मारेंगे अननेसेसरी जो जरूरत नहीं है बात करते करते. जो तुम्हारी काम की, जस्ट सेट फोकस ऑन योर सेल्फ. टेक वन नेगेटिव पॉइंट एट वन टाइम एंड वर्क ऑन इट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें इसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे. ओके, thank you so much. This is the small tip of the day. Focus on your negative qualities and take one quality and try to improve it or make better out of it. Thank you so much. Have a nice day.